हेलो दोस्तों, मैं रोमी लक्ष्य हिंदी एंड हिस्ट्री विथ रोमी के साथ मैं जो आपको पढ़ाऊंगी ये 100% एग्ज़ाम में आना है, क्योंकि प्रेमचंद का जो है वो आता है। ठीक है, इससे पहले मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ लिखित नहीं मौखिक और लिखित भाषा, तो आप देख लीजिएगा, एग्ज़ाम में बहुत आपको जो है वो काम आएगा। यहाँ पे दिया हुआ है प्रेमचंद की जीवनी। ठीक है, जो प्रेमचंद है इनका जन्म 31 जुलाई 1880 और इनका जो निधन है 8 अक्टूबर 1936 को हुआ था, यानी कि ये टोटल 56 साल जिए थे। ठीक है, इनका जो जन्म स्थान है जहाँ इन्होंने जन्म लिया था वो है ग्राम लम्ही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, यानी कि ये उत्तर प्रदेश के थे। ठीक है, अब है मूल नाम इनका क्या था। इनका मूल नाम था धनपत राय। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि धनपत राय किस लेखक को कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, धनपत राय प्रेमचंद को कहते हैं। इनका आरंभिक लेखन नवाब राय के नाम से, यानी कि जब ये शुरुआत किए थे लिखना तो इनका जो है नवाब राय के नाम से लोग जानते थे इनको। अब इनके माता पिता हैं, इनकी माता का नाम है आनंदी देवी एवं पिता का नाम है मुंशी अजायब राय। ठीक, उसके बाद इनकी जो शिक्षा हुई है वो 1910 में इंटर पास किए थे और 1919 में बीए, यानी कि 9 साल के अंतराल में इन्होंने इंटर और बीए किया था। ठीक है, अब आता है वृत्ति, यानी कि इन्होंने जो है कहाँ कहाँ कैसे कैसे पढ़ाई की थी। प्राइवेट ट्यूशन, फिर अध्यापक, कहाँ पढ़ाए थे इन्होंने। प्राइवेट ट्यूशन इन्होंने पढ़ाया था, फिर अध्यापकी की थी, फिर जिला बोर्ड की सब इंस्पेक्टरी भी थे। ठीक है, लेकिन जब जालियांवाला कांड हुआ था तब जलियांवाला कांड हो गया, बाघ हत्या कांड हो गया और असहयोग आंदोलन छिड़ने पड़े, सरकारी नौकरी इन्होंने छोड़ दी थी। देखिए, पहले के लोग ये थे, इसको कहते हैं देशभक्ति, यानी कि अपने देश के लिए उन्होंने क्या थी, नौकरी भी छोड़ दी थी। लेकिन अब आता है संपादन। जो संपादन है ज़्यादा मर्यादा, माधुरी और जागरण और हंस। अब इनकी प्रमुख कृतियाँ क्या, इनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं वो हैं सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि। ठीक, अब है मौलिक उपन्यास। ये जो आपका था सेवा सदन, प्रेमाश्रय, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि, ये मौलिक उपन्यास थे। ठीक है, मौलिक उपन्यास लगभग 300 कहानियाँ, मानस सरोवर 8 खंड और अनेक निबंध, लेख, टिप्पणी आदि विभिन्न प्रसंग 3 खंड में संकलित अनेक अनुवाद हैं। ठीक है, तो इसके आगे भी मैं MCQ इनके बारे में पढ़ाऊंगी, जो आप पढ़ना है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से। आप ये बस एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर आपको जो है ये पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इनकी जीवनी। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए इसको कि इनका कैसे कैसे दिया हुआ है। ठीक है।